और मेरे पीछे बोलेंगे, हे पिता परमेश्वर, आज जो वचन मैं सुनूं, इसको सुनने वाला नहीं, इस पर अमल करने वाला बनूं। आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तारीफ करेंगे जोर से परमेश्वर की। ठीक है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ अद्भुत गवाहियों के लिए। सच में परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वचन में लिखा है, मुझ में किया हुआ तुम्हारा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये बात ध्यान रखना। आज आपको लगता होगा हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, इतने साल हो गए, इतने दिन हो गए, लेकिन उसका फल जब मिलेगा ना, वो अद्भुत होगा फिर वो। क्योंकि परमेश्वर जब हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, तो परमेश्वर पहले हमारे धीरज को पकाता है। यानी कि हमारे धीरज को वो बढ़ाने के लिए कोशिश करता है कि इसका धीरज जो है कि मुझ में है कि नहीं, फटाफट चाहिए कि नहीं चाहिए, इसको हर चीज़ फटाफट चाहिए। वो धीरज को देखता है कि इसके अंदर धीरज नाम की चीज़ है या नहीं। जब धीरज हमारे अंदर आ जाता है, तब परमेश्वर कहता है अब सही है, अब तू ले। हालेलुया। आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से और मांगते भी हैं, है ना, और वो हमें देता है। तो हमें आशीष कैसे मिलती है? हमें आशीष कैसे मिलती है? हमें आशीष मिलती है जब हम परमेश्वर की ओर दौड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 121 निकालेंगे, उसकी एक आयत पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? कह रहा मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। जोर से बोलेंगे, मैं अपनी आंखें पर्वतों की आंखें मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। आज हमें सहायता हमें सहायता की जरूरत है तो किसकी है? परमेश्वर। क्या मेरे भाई की, या मेरी बहन की, या मेरी माँ की, या मेरे पिता की? किसकी सहायता की जरूरत है? परमेश्वर यहोवा। परमेश्वर की। क्योंकि मैंने अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाई है, क्योंकि मुझे पता है मुझे सहायता वहीं से मिलेगी। हालेलुया। मैं क्यों अपने भाई के पास जाऊं? मैं क्यों अपनी बहन के पास जाऊं और उससे कहूं बहन मुझे जरूरत है, भाई मुझे जरूरत है? अरे मुझे सहायता मिलती है यहोवा की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। उसने मुझसे कहा मैं तेरे पांव को टलने नहीं दूंगा। तो मैं क्यों जाऊं उधर? मैं क्यों और किसी चीज की ओर आगे दौड़ूं? मैं दौड़ूंगा तो यीशु मसीह के साथ, हालेलुया। मैं चलूंगा तो यीशु मसीह के साथ, क्योंकि वो मेरा रक्षक है। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? कहता मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। जब सहायता यहोवा की ओर से मिलती है तो आशीष भी हमें कहां से मिलेगी? यहोवा की ओर से। 128 पढ़ेंगे इसकी आयत, 128 अध्याय। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। क्या कह रहा? क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। आज हमारे अंदर भय है? कोई बात नहीं, आज नहीं जाएंगे ना, अगले संडे चलेंगे। कोई बात नहीं, खा लो ना, कौन सा कोई देख रहा है? अरे कोई बात नहीं, चलते ना। अरे कोई बात नहीं, क्षमा मांग लेंगे परमेश्वर से। अरे वो क्षमा कर देगा परमेश्वर, तू चल। अरे खा ले, चल। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। आज क्या परमेश्वर आपको डरा रहा है? वो पता है किस चीज को डराने के लिए कहता है? गलत चीज करने से परमेश्वर हमें डराता है। अच्छी चीज करने से नहीं, गलत चीज करने से। और लेकिन आज लोग गलत चीज करने के लिए क्या करते हैं? पुश करते हैं अपने लोगों को। अरे कर मैं हूं ना पीछे, चल। पैसे नहीं है? अरे यार ले, एक नहीं दो लेकर आ बोतल, है ना? क्योंकि कल क्या है? कल 15 अगस्त है, कल बंद रहेगी दुकानें। एडवांस मिले क्या, है ना? पैसे नहीं है? अरे वहीं से फोन कर देंगे, अरे यार तू लेके रख लियो, आके तेरे को दे दूंगा एडवांस में, है ना? बुरे काम के लिए कैसे तत्पर रहते हैं। और उससे बोलो यार मुझे थोड़ा पैसे की जरूरत है, यार 15 अगस्त से सैलरी तो मिली नहीं,
आज तो मैं काम पे भी नहीं गया, आज दिहाड़ी मेरी है बनी नहीं कुछ यार। लेकिन बुरे काम के लिए कोई बात नहीं, तू लेकर आ, अरे मैं जुगाड़ कर दूंगा, कोई नहीं, सोमवार को दे दियो पैसे। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, इस चीज का डर बिठाता है कि हमने गलत काम नहीं करना, कि तू बुराई मत कर, तू गाली मत दे। और ये वही व्यक्ति समझेगा जिसने अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाई होगी, क्योंकि उसको पता है सहायता इंसान तभी करता है जब वो सच्चा और अच्छा इंसान होगा। बुरे इंसान की कोई सहायता नहीं करता, या करता तो मुझे बताओ। अगर कोई व्यक्ति गलत है तुम उसका साथ कतई नहीं दोगे, या दोगे? और आपको पता है ये व्यक्ति सही है, नहीं यार मैं हूं तेरे साथ, क्यों टेंशन ले रहा है? तुम उसको एक सांत्वना दोगे, तसल्ली दोगे, नहीं मेरे भाई तू टेंशन मत ले, हम हैं तेरे साथ। और जो बुरा मनुष्य होगा उसको तुम, अब मसीह लोग क्या करते हैं, बुरे लोगों के लिए तो परमेश्वर आया है, अब उनको समझाते हैं लेकिन वो समझते नहीं है, तो क्या उसे छोड़ देना है? उनको समझाना है, उन पर दृष्टि रखनी है, लेकिन उनकी संगति नहीं करनी। हालेलुया। आज उन्हें समझाना है क्योंकि वो नहीं जानते, आज वो अनजान है, परमेश्वर के ज्ञान से अनजान है। और जो वचन कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है, आज जो समझ के परमेश्वर की सारी बातों को जानकर भी अगर वो गलत काम करता है तो परमेश्वर नहीं बख्शता उसको। फिर वो आज आपको पता है कि छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आज वो बहन जिस पे कर्ज हो गया, वो कर्ज के मारे गले गले डूब गई, पूरी प्रार्थनाएं बंद हो गई, जो शैतान चाहता था वही उसके घर हो गया। लेकिन क्यों, कैसे हुआ? क्योंकि वचन कहता है कि तू मेरे एहसान को भूल गई। और वचन में क्या लिखा है कि तू मेरे किसी उपकार को ना भूलना। पहले भी उस पर कर्जा था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको चुना, उसके लिए प्रार्थना सुनी, उसका कर्ज से वो मुक्त हो गई। लेकिन वो क्या हो गई, फिर वो संसारी बातों में जा डूबी। और जब देखो वचन में लिखा है, जब किसी एक में से दुष्ट आत्मा निकलती है और वो परमेश्वर में ना होकर अपने जीवन को व्यतीत करता है वो मनुष्य, तो वचन कहता है फिर वो दुष्ट आत्मा क्या होती है, एक तो निकलती है, फिर साथ को लेकर आती है। ऐसे ही जब हम परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करते हैं और उसके उपकार को भूल जाते हैं और फिर हम संसारिक बातों में लग जाते हैं, तो जो आशीष परमेश्वर ने तुम्हें दी है वो तो परमेश्वर की रहती है, लेकिन उसके बाद साथ वो वाली आशीष आती है जिसमें दुख और दुख ही मिला होता है। कैसे? वचन में क्या लिखा है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तो क्यों नहीं खाते तुम अपनी कमाई को? आज क्या हो रहा है, कमा तुम रहे हो, खा कौन रहा है? ब्याज वाला, डॉक्टर खा रहा है, दवाइयों में जा रहा सारा पैसा। आज हमारा विश्वास डगमगा चुका है। अब हम पुराने हो गए ना परमेश्वर में, अरे परमेश्वर हमारे साथ है। नहीं, इस अंधविश्वास में मत रहो कि तुम सब कुछ कर रहे हो और कह रहे हो परमेश्वर हमारे साथ है, कतई नहीं है। वचन कहता है कि मुझसे दूर होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। और गलत काम करने से वही इंसान रुकेगा जो सच में, जिसने अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगा रखी हो। मैं कहता है क्या ही धन्य हर जो यहोवा का भय मानता हो और उसके मार्गों पर चलता हो। आज हम उसके मार्गों पर चलते हैं, आज हम उसके मार्गों से भटक जाते हैं। हम परमेश्वर के तो हैं पर परमेश्वर के नहीं हैं। वचन हमें ये कहता है, क्या तुम मसीह के तो हो पर मसीह में के नहीं हो। क्योंकि मसीह कह रहे हैं, परमेश्वर कहता है तू मुंह से तो मेरा अंगीकार करता है लेकिन मन मेरे से क्या है, दूर है। आज सब हे प्रभु कहते हैं। जब कोई समस्या आती है, हे प्रभु तू मेरा प्रभु है, तू मेरा पिता है, मुझे बचा ले, इस समस्या से मुझे निकाल ले। और जब निकाल लेता है तो फिर वही, ऐसा नहीं करना। क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें हर बुराई से बचाता है और वही उसका भय हमारे अंदर होना चाहिए। नहीं यार हमने ये गलत काम नहीं करना, जो काम हमने छोड़ दिए अब उस मार्ग पर नहीं जाना। अगर कोई गाली दे रहा है देने दो, प्रभु यीशु तूने कहा है गाली के बदले गाली मत देना। नहीं यार मैं गाली नहीं दूंगी, अब मैं गाली नहीं दूंगा क्योंकि यीशु मसीह के वचन में लिखा है, उसने मुझसे कह दिया कि तू गाली मत दे, तो मैं क्यों गाली दूं। उन्होंने कहा चोरी मत कर, नहीं मैं क्यों चोरी करूंगी।
आज जो विश्वास करता है ना परमेश्वर पर, सच्चा वाला, जैसे उस बहन ने भी गवाही दी, उसके सोने की कुछ गिर गया था, वो ढूंढने पे भी नहीं मिलता, वो मिला, उसने कहा मैं गवाही दूंगी, लेकिन वो मुखर गई, गवाही नहीं दी उसने, फिर खो गई। परमेश्वर ने उसे चिता दिया, आज वो खड़े होकर गवाही दे रही। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर दुख दे रहा था? उसने कहा बेटा जो तूने बोला उसे पूरा तो कर दे। वो सोने की थी, चाहे वो इतनी सी क्यों ना हो, इतनी सी भी बहुत महंगी होती है, हैं? क्या नहीं कर सकता परमेश्वर? सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, लेकिन कब? जब हम यहोवा का भय मानेंगे, तब तुम्हारे हर काम में परमेश्वर आशीषित करेगा, तुम्हें हर काम में परमेश्वर ब्लेस करेगा, तुम्हारे परिवार को भी ब्लेस करेगा, जब तुम्हारे अंदर परमेश्वर का भय होगा। मैं कह रहा हूं, दुनिया कुछ भी कहे, कहने दो, लेकिन अपने आप को परमेश्वर से कभी अलग मत करना। वही सच्चा खुदा है जो हमारी दुआ को सुनता है। उसने कहा मुझे छोड़कर तुम कुछ नहीं कर सकते, तो हम कैसे उसे छोड़ दे? मैं तो नहीं छोड़ सकता भाई, मैं क्यों छोड़ूं उसको? जब उसने मुझ राख मट्टी को उठाकर आज ये पदवी परमेश्वर ने दिलाई है, तो मैं क्यों उसे छोड़ूं? वो मेरा परमेश्वर है। उसने मुझसे कहा कि तू मेरे से भी बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करेगा, और होते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अरे जब ये वचन को हम अपनी लाइफ के अंदर डिक्लेयर करेंगे, हम अपनी लाइफ के अंदर रिसीव करेंगे इस वचन को, तभी तो वो वचन हमारे जीवन में काम करेगा। आज हम पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, तो वो गेट पे खड़ा होता है, वो बताता है कि भाई आ गया, तो तुम उसे लेने जाओगे, तभी तो उसको तुम लोगे, हैं? तभी तो उसको रिसीव करोगे तुम, नहीं तो नहीं लोगे तो बाहर से बाहर चले जाएगा। परमेश्वर, जब तुम प्रार्थना करते हो कि परमेश्वर तूने कहा है, तूने वचन में लिखा है कि मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा, तूने कहा है वचन के अंदर, इसको मैं रिसीव करता हूं अब, और मैं चंगा हो गया यीशु मसीह के नाम में। आज हम कुछ ऑर्डर करते तो तुरंत आ जाता ना, उससे तेज प्रार्थना का उत्तर आता, ये बात ध्यान रखना। रिसीव करने जाते हो ना, उसको वहीं खड़े खड़े रिसीव करो। तूने कहा है परमेश्वर, उसको मैं रिसीव करता हूं अपनी लाइफ के अंदर, और ये ऐसा हो गया। मेरा कर्जा तू उतारेगा, मेरे से गलती हुई है, मैं तेरे वचन का उल्लंघन किया है, लेकिन मैं आज क्षमा मांगता हूं तेरे से, मुझे क्षमा कर दे बस। मेरा जीवन तेरा है, तू जैसा कहेगा मैं वैसा करूंगा, तू जैसा चाहेगा मैं वैसा करूंगी। अब बस, अब मेरा जीवन तेरा है। जब तक तूने मुझे इस पृथ्वी पर रखा है, जब तक तूने मेरी आयु इस पृथ्वी पर रखी है, मैं तब तक तेरे नाम को धन्यवाद की पेट चढ़ाती रहूंगी। आज हम मुंह से बोलते नहीं है तो आशीष कहां से मिलेगी? हम बोलते हैं तो ऐसे ही बोल देते हैं बस, नहीं, एक अधिकार के साथ हम जब मांगेंगे तो ही परमेश्वर हमें देगा, नहीं तो तुम मांगते रहो, ऐसे नहीं मिलेगा। निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय, उसकी 31 आयत पढ़ेंगे इसको। मत्ती 6 की 31। मत्ती 6:31। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। हालेलुया। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। आज चिंता, जब इंसान के ऊपर कर्ज का भार आ जाता ना उसे भूख लगती है ना प्यास लगती है, वो कहता है कैसे खिलाऊंगी मैं, कैसे करूंगा मैं, अब या कुछ समस्या ऐसी आ जाती है या कुछ टेंशन ऐसी आ जाती है, तो वो कहता है मैं क्या करूंगा ऐसे। अब देखना, ध्यान से सुनना परमेश्वर का वचन ये क्या कहता है। दोबारा पढ़ेंगे 31 को। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। हालेलुया। कौन लोग? अन्य जातियां। कौन लोग? अन्य जातियां। कौन लोग? अन्य जातियां। हम कौन है? परमेश्वर के बेटे और बेटी। कौन है हम? परमेश्वर के बेटा और बेटी।
जोर से बोलो। परमेश्वर के बेटा और बेटी। हम परमेश्वर की संतान हैं, हालेलुया। है ना। तो ऊपर क्या कह रहा है, कह रहा है इसीलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। तो क्या हम, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो ये बात ध्यान रखना, फिर गिनती किस में आ जाएगी? अन्य जातियों में। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। देखो अब ध्यान से सुनना, ऊपर सामने की तरफ देखो, कह रहा पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की क्या है? आवश्यकता है। परमेश्वर को पता है तुम्हें घर की जरूरत है, परमेश्वर को पता है अब तुम्हें गाड़ी की जरूरत है, परमेश्वर को पता है कि अब तुम्हारा इस चीज की जरूरत है, काम की जरूरत है, बिजनेस की जरूरत है, अब तुम्हें जरूरत है। परमेश्वर सारी बातें जानता है, तो हम क्यों चिंता करें? हम क्यों चिंता करें फिर कि भाई हमें कल जो है गाड़ी लेनी है, कहाँ से लेंगे, कैसे करेंगे? ये तो चिंता वाली बात हो गई ना, ये चिंता वाली बात हो गई। ये कैसे करेंगे? अब अभी तो कुछ हमारे पास ऑप्शन नहीं है, अब हमारे पास तो कोई है भी नहीं यार, कैसे करेंगे? अगर हम चिंता करते हैं, अगर आप लोग चिंता कर रहे हो, तो वचन में साफ कह दिया, चिंता कौन लोग करते हैं? अन्य जाति, संसारिक लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते। वचन कहता तू क्यों चिंता करता मेरे बच्चे? आई एम हियर, मैं यहां हूं, मुझे पुकार तो सही। कहता है तुम मुझे पुकारते ही तो नहीं, इसलिए मैं तुम्हारी नहीं सुनता। पुकारो, जो मांगता है उसे मिलता है। तभी परमेश्वर ने साफ कह दिया इस चीज के अंदर, कह रहा है इन सब वस्तुओं की खोज में, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तु की आवश्यकता है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। पहले परमेश्वर और उसके धर्म और राज्य की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। कह रहे सब वस्तुएं यूं मिल जाएगी। खोज करने के लिए कह रहा परमेश्वर, है ना, वो गाना है ना, तू खोज खुदावन का राज, बरकतें खुद ब खुद आएंगी, है ना, सुना ना गाना? यस। खोज खुदावन का राज और बरकत खुद ब खुद आएगी। तो क्या कह रहा है? इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो, तो सारी वस्तुएं तुम्हें मैं यूं ही दे दूंगा, मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर तुम परमेश्वर में रह के भी मांग रहे हो, परमेश्वर में रहकर चिंता कर रहे हो, चिंता करके तुम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो, तो वचन साफ कहता है तुम अन्य जाति की तरह हो गए, क्योंकि वो मसीह को नहीं जानते। तुम जानते हो भी ऐसी चिंता करके मांग रहे हो तो वो गलत है। तो वचन में साफ कह दिया कि मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं। हालेलुया। और अतः कल की चिंता ना करो, कह रहा कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। कल का दिन अपनी चिंता आप ही कर लेगा। कल की चिंता मत करो। आज के लिए आज का दुखी, आज के लिए आज का दुखी काफी है। अब कल क्या करोगे, कैसे करोगे, कैसे नहीं करोगे, अरे छोड़ दो परमेश्वर के हाथों में। परमेश्वर से कहो तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तू जैसे रखेगा हम तेरा धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। तू मुझे रोटी दे या ना दे, तू मेरा परमेश्वर है। कोई कुछ भी बोलता रहे, कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तूने मुझे चुना है। तूने मुझे चुना है, तूने मुझे उस कीचड़ में से निकालकर यहाँ खड़ा किया है कि मैं तेरे पवित्र चरणों में आ सकूं और तुझसे प्रार्थना कर सकूं और तुझसे मांग सकूं। तूने उस भीड़ में से मुझे खींच के निकाला है।
आज कितने लोग घूम रहे हैं, कोई नहीं जानता। आज देखो परमेश्वर ने उन्हीं भीड़ में से आपको निकाल कर यहाँ उपस्थित, आज परमेश्वर की उपस्थिति में आपको बिठाया है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। तभी उसने स्टार्टिंग में कहा कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ही ओर लगाऊंगा बस, क्योंकि मुझे सहायता वहीं से ही मिलती है। हम अपनी आंखों को जब परमेश्वर की ओर लगाएंगे भाई, तभी तो हमें आशीष मिलेगी। चिंता करके कुछ मत मांगना, बेधड़क होके मांगना। बस मैं सच बता रहा हूं, बेधड़क होके मांगो, क्योंकि वो हम उसकी संतान है। उसने हमें कहा है, उसके हाथों में सौंपो और विश्वास के साथ उसको रिसीव करो अपनी लाइफ के अंदर। क्योंकि जब तक हम उसको रिसीव नहीं करते, हमें चंगाई, छुटकारा, आशीष नहीं मिलती। हमें रिसीव करना बहुत जरूरी है अपनी लाइफ के अंदर कि परमेश्वर तूने हमको दे दिया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। मत कहना कुछ भी परमेश्वर के प्रति, और कहो परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने हमें चंगा करा। परमेश्वर तेरा धन्यवाद तूने मेरे परिवार को संभाल के रखा। परमेश्वर तेरा धन्यवाद तूने हमारे ऊपर से कर्ज के बंधनों को तोड़ा। क्या परमेश्वर प्रेम नहीं करता? परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो दयालु परमेश्वर है। वो देर में क्रोध करता है वो, ताकि हम सुधर जाएं। हालेलुया। हालेलुया। वो कहता है कोई बात नहीं मेरे बच्चे, अभी भी समय है, लौटा। मैं तेरे साथ जगत के अंत तक रहूंगा, जब तक तू इस पृथ्वी पर रहेगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरा फिर भी इंतजार करूंगा कि मेरा बेटा आएगा। हमें अपने हर उन बातों को अपनी लाइफ में से खत्म करना है जो परमेश्वर को बुरी लगती है। सबसे बड़ी बात, उसका भय हमारे अंदर होना चाहिए। अगर भय हमारे अंदर नहीं है, मैं कह रहा हूं कभी फलवंत हम आशीषित नहीं हो सकते। परमेश्वर आया वो हमारे लिए, ताकि हम आशीष को पाएं, बरकतों को पाएं, छुटकारे को पाएं। आज हम परमेश्वर के पीछे क्यों चल रहे हैं? क्यों चल रहे हैं आशीष के पीछे, चंगाई के पीछे? क्या आज कोई व्यक्ति ऐसा जो सच्चाई से परमेश्वर के पीछे चलना चाह रहा हो? आज सब आशीष और चंगाई के पीछे परमेश्वर के पास आ रहे हैं। आज कभी हमने सोचा नहीं यार, हम भी परमेश्वर प्रार्थना करेंगे लोगों के लिए, हम भी उसके राज्य को बढ़ाएंगे, क्योंकि उसने कहा पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। आज हम नहीं डरेंगे किसी से, हम भी प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर उसके मन को, उसके जीवन को बदल दे। उसने कहा कि मैं सारे मनुष्य जाति का परमेश्वर हूं, मुझे पुकार के तो देखो। मैं स्वर्ग से तुम्हारे लिए अपरंपार की आशीष के झरोखे खोलता हूं कि नहीं खोलता। परख के तो देखो एक बारी परमेश्वर को कि वो कैसा भला है। हमें आशीष चाहिए, अय्यूब जैसा हमारा धीरज होना चाहिए। अगर हमारा विश्वास, हमारा धीरज परमेश्वर में नहीं है, तो हम कैसे आशीष को पा सकते हैं? मैं कह रहा हूं जितना परिश्रम परमेश्वर में करोगे आप, उतनी बड़ी आशीष परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। आज हम सोचते छोटी प्रार्थना करी खत्म, नहीं। हमारी जैसी प्रार्थना, जैसा वचन, वैसी हमारी आशीष होंगी। हमें मनुष्य को खुश नहीं करना, हमें परमेश्वर को खुश करने वाला बनना है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर को खुश नहीं करेंगे, कुछ नहीं हो सकता। मनुष्य को खुश करके क्या होगा? हम खुद कर्जे में डूब जाएंगे, है ना। मनुष्य को आज क्या होता है, अगर आज जैसे एक बहन ने क्या करा, अपने भाई की शादी करा दी और कर्जे में डूब गई। वो कर्जा लेके उसकी शादी करा दी, और भाई इतना प्यारा वो कि उस दिन से आज तक फोन नहीं करा। हालेलुया। अगर वो विश्वास परमेश्वर पे करती, तो क्या आज वो कर्जे में होती? चिताना जरूर है, समझाना जरूर है कि जैसा बीज बोओगे वैसा काटोगे। तुम जान के भी अगर अनजान बन रहे हो, तो तुम मूर्ख हो। फिर
तुम क्यों अपना दिमाग को दौड़ा रहे हो? सिर्फ परमेश्वर ही है जो हमें धोखा कभी नहीं देगा। हालेलुया। आज मनुष्य की फितरत में धोखा देना है। आज तुम जिस पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हो, सबसे ज्यादा विश्वास करते हो, वही आपको धोखा देता है। आगे ना, ये मेरा भाई, मेरी बहन, कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है। जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक पूछेंगे कैसा है, और जहाँ पैसा खत्म फ़ोन की घंटी सुनने की तरफ जाते हो, अरे फ़ोन नहीं आया, अम्मा का फ़ोन नहीं आया, मेरी पप्पो का फ़ोन नहीं आया है। क्यों? क्योंकि उसको पता है फ़ोन करेगी तो पैसे के लिए मांगेगी, इसलिए उठाओ मत। और जब अब पैसा है तब हालचाल पूछा जाता है ना। तो ये संसारिक लोगों की निशानी है जो संसार की वस्तुओं पर मन लगाते हैं। परमेश्वर कहता है अपना ध्यान और भरोसा मुझ पर रख, मैं तुझे मार्गदर्शन करूंगा। कहा ना उसके अंदर कि पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। नहीं, क्या था? क्या ही धन्य हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। उसके मार्गों पर चलो। कहता है तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा, है ना। धन्य कह रहा है, भला भी कह रहा है। आज हमारे अंदर भय नहीं है परमेश्वर का। भय है तो थोड़ा सा ही है, बस क्या मैं ये नहीं करना बस। हम तो परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर हमारा है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आज का जो वचन है वो यही था कि हमें आशीष कैसे पानी है। कैसे पानी है? कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा। क्या ही धन्य हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। फिर लास्ट में क्या कहता है? इसीलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तु की खोज में रहते हैं। परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम इन वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। आशीष पानी है तो क्या करना है? पहले धर्म और राज्य की खोज करनी है। और उससे पहले क्या करना है? हमने अपनी आंखें पर्वत की ओर लगानी और भय मानना है परमेश्वर का और उसके मार्गों पर चलना है। तो कह रहा है फिर जो कुछ मांगेगा मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बिना मांगे दूंगा। फिर चाहे तुम्हारी दुकान की लेबर क्यों ना हो, लेबरों की बाढ़ लगा देगा परमेश्वर। तुम्हारे परिवार का बच्चा बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, उसके साथ साथ 10 बच्चे और सुधार देगा परमेश्वर। लेकिन कब? जब उसका भय मानेंगे, जब हम उसके भय को मानेंगे। एक समय दो परमेश्वर को और उसे इनवाइट करो अपने घर के अंदर। परमेश्वर स्वयं तुम्हारे घर में आएगा। तुम पानी पिलाओगे, परमेश्वर उसे दाखरस बना देगा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। वो करने वाला परमेश्वर है, लेकिन हमारा विश्वास भटकने ना पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो सुंदर वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे।